नमस्कार साथियों। अच्छा ये बताइए, परसों 9 तारीख है और कल सब लोगों को निकलना है। मैं देख रहा हूँ कल से 2-3 दिनों से पोस्टें काफ़ी कम लोगों की आ रही हैं। पोस्टें नहीं आ रही हैं, क्या आप लोग निकल नहीं रहे हो क्या? कई लोगों के फ़ोन तो आए हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन ग्रुप में सन्नाटा सा छाया हुआ है कि आप लोगों की इच्छा है नहीं आंदोलन करने आने की। अगर आपको लग रहा हो कि आपको न्याय घर बैठे मिल जाएगा तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आना तो पड़ेगा एक बार। आप लोगों का क्या इरादा है? आप लोग बताइए, क्या आ नहीं रहे हो? संदीप भाई, आप कल आ रहे हैं लखनऊ या नहीं आ रहे हैं? सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। आप लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? लाल सलाम भाई, आप लोगों का आना बहुत ही अनिवार्य है मेरी नज़र में। और आपको लगता है कि बिना संघर्ष के आप लोग जीत जाएं, तो हो सकता है जैसे आज ट्वीट डिलीट हो गया है और धीरे धीरे इसी तरीके से अखबारबाजी होते होते कहीं आचार संहिता लग गई, तो मेरी नज़र में तो एकजुट होकर एक बार आना चाहिए 9 तारीख को। वैसे हालांकि तमाम साथी आ रहे हैं और मैं तो अवश्य आऊँगा और तमाम साथी हमारे आएंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हो। बिल्कुल लग रहा है आप लोगों का आने का विचार है नहीं। मैसेंजर यार हम देखते नहीं भाई, क्योंकि मैसेंजर पे फर्जी आईडियों से बहुत मैसेज ऐसे जाते रहते हैं। इसलिए कल शाम को आ जाइए, कुछ लोग पहुंच जाइए अपने अपने स्थानों पर। मयंक भाई, आप प्रतिक्रिया दीजिए कि आप 9 तारीख को पधार रहे हैं या नहीं पधार रहे हैं, आप आ रहे हैं या नहीं। तो तमाम साथियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और अपने साथियों को लेके आएं। बहुत ज़रूरी है आना और बहुत बड़ी संख्या में आएं। तमाम लोगों ने उस दिन पोस्ट डाली और तमाम लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2 दिन से कुछ कम लोग जो है पोस्ट कर रहे हैं। क्या कारण है ऐसा? आप लोगों से अपील है, प्रार्थना है, जैसे ही मैं लाइव को ख़त्म करूं, मयंक भाई आप भी पोस्ट डालिए कि 9 तारीख लखनऊ चलो। अब सिर्फ इतना लिखिए आप उसमें, 9 तारीख लखनऊ चलो। पूरी तैयारी हो गई है। संतोष भाई आप भी आइए, तैयारी पूरी हो गई है। बैनर छप गए हैं, बड़ा बैनर भी छप गया है, छोटे छोटे बैनर भी छप गए हैं और पूरा मामला तैयार कर लिया कहाँ से हम लोगों को निकलना है, क्या होना है। मीडिया पर लाइव में बताएंगे नहीं, शांतपूर्ण तरीके से सरकार विरोधी नारे लगाने नहीं हैं। सिर्फ हम लोगों को न्याय की मांग करते हुए शासनादेश जारी करने का जो है मांग करनी है। तो मयंक भाई, उम्मीद करते हैं आपसे कि अभी तुरंत पोस्ट डालिए सभी ग्रुपों में कि 9 तारीख लखनऊ चलो। संदीप भाई क्या कह रहे हैं? मैं नहीं आ पाऊँगा, पर मैं एक लोग को भेज रहा हूँ अपनी तरफ से। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो किसी 2-4 लोगों को भेजिए आप। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना है, अपील है कि सभी जैसे ही मैं लाइव को हटूँ लाइव से, वैसे ही 9 तारीख की पोस्ट आ जाना चाहिए। अभिषेक भाई जुड़ गए हैं शाहजहाँपुर से। आप हमेशा आते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो उम्मीद है कि आप मुझे अवश्य मिलेंगे। और अगर आ रहे हैं तो आप प्रतिक्रिया दें, और अगर नहीं हैं आप आ रहे हैं तो भी लिखें। हरिओम सिंह लिख रहे हैं, एटा नरेश। ठीक है भाई, नमस्कार। तो तमाम साथियों से अपील है कि अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ कल शाम तक और परसों सुबह हर हाल में लखनऊ में आ जाएं आप, क्योंकि हमें सिर्फ जियो जारी कराने के लिए ही प्रयास करना है।
हमें कुछ नहीं, हमारा 27-21% का किसी भी तरीके से जो भी आपने तरीका निकाला है उस तरीके से हम लोगों को न्याय दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हरिओम सिंह लिख रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा। राकेश मौर्य जी, कहाँ पे आना है? लखनऊ में आ जाइए, आप चारबाग पे मिल जाइए, चारबाग स्टेशन। और कल शाम को बता भी दिया जाएगा फेसबुक ग्रुपों में, फेसबुक पर नहीं, व्हाट्सएप ग्रुपों में जो याची परिवार हैं और जगह हैं उनमें बता दिया जाए कहाँ पे इकट्ठा होना है हम लोगों को। और बोल 85 हल्ला बोल, बोल 85 हल्ला बोल। सरकार विरोधी नारे नहीं लगाएंगे, गांधीवादी तरीके से हमारी मांग रहेगी। और बिल्कुल सभी लोग आए। लोकेश सिंह मलिक जी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई। तीरथ राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र भाई, आप अवश्य आएँ। आपने बहुत पिछली साल 4 दिसंबर से लेकर लखनऊ में हर जगह आपने, लखनऊ में आयोग में हर जगह आप बढ़ चढ़ के आते रहे हैं। आप अवश्य आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। धर्मेंद्र भाई, आप अधिक से अधिक साथियों को लेकर अवश्य पधारें। सचिन भाई, आप भी आएं। और तमाम साथियों से मेरी अपील है कि लगातार पोस्ट डालें, ये अंतिम प्रहार जीत दिलाएगा। हाँ, सभी लोग आए। एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कासगंज, सभी लोग आए। पूरे प्रदेश के 75 जिलों का हर व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, मांग यही है हमारी, 27% ही, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। पवन कुमार मौर्य, उम्मीद है कि आप भी आएंगे। आप आएंगे क्या? आप तो वहीं हैं, पता है मुझे। जौनपुर, तो जिस तरीके से आपने देखा, तमाम साथी लगातार 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष का अंत यही है कि उसका सुखद परिणाम प्रत्येक साथी को मिल जाए, अधिक से अधिक साथियों को मिल जाए। प्रत्येक को क्या, अधिक से अधिक साथियों को उसका परिणाम मिल जाए, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। आज की डेट में हम लोग तो बिल्कुल बाहर हैं सभी लोग, चाहे आपका गुणांक 66+ हो या कुछ भी रहा हो। आज की डेट में आप भर्ती से बाहर हैं, भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन इस संघर्ष की बदौलत, इस तपस्या की बदौलत, आप लोगों के बलिदान की बदौलत आज जो पेपर में छप के आया है, इसको जमीन पर उतारना हम लोगों का काम है। इसको जमीन पर उतारना हम सभी लोगों का काम है। केवल ये पेपर की खबरें बनकर ना रह जाएं, ये ट्विटर पर खबरें बनकर ना रह जाएं। इन सभी खबरों को हमें हकीकत में बदलना है। शासनादेश जारी करो, 9 दिसंबर लखनऊ चलो। बहुत बढ़िया मयंक भाई, उम्मीद है कि सभी ग्रुपों में धड़ाधड़ पोस्टें आ जानी चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, जब आप टीचर बनेंगे तो आपको सम्मान, जो अन्य आपके मोहल्ले में, गांव में और तमाम रिश्तेदारी में जो टीचर हैं जिनको नौकरी मिल गई, उनका वो सम्मान नहीं होगा जितना सम्मान आप लोगों का होगा। क्योंकि आपने संघर्ष के बदौलत नौकरी पाई होगी और आपकी नौकरी ऐसी होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी कि इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने एक बार आंदोलन किया था। आपके बहुत सारे फोटो हैं, बहुत से संघर्ष की कहानियां हैं। शिवम भाई हैं, 1 साल से लगातार अपनी गाड़ी घुमा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष क्या बेकार जाने दोगे? यहाँ तक आ गए हैं, सरकार कह रही है हमने बना लिया है एजेंडा, किस तरीके से हमें न्याय देना है। तो जब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं तो क्या अब इसको ज़मीन पे उतारने का हम लोगों का फर्ज नहीं है? तो मयंक भाई, जरूर हम लोग जीतेंगे, ये मेरे अंदर से मेरी आत्मा कह रही है और वो आज दिख भी रहा है। हमारे मनोज प्रजापति भाई हैं, मनोज प्रजापति भाई ने वो मेहनत की है, उस व्यक्ति ने वो मेहनत की है
उस व्यक्ति ने ये नहीं देखा, हमेशा सभी को एक करने में रहा व्यक्ति। हमने देखा कि 6 सितंबर को एक धरना हुआ था लखनऊ में। 6 सितंबर को लखनऊ हुआ धरना, तो साहब एक दृश्य मैंने ऐसा देखा कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट लाने के लिए, आयोग की रिपोर्ट लाने के लिए रात दिन एक कर दी गई हो, और वो व्यक्ति धरने में थोड़ा आगे क्या खड़ा हो गया, उनको खैर छोड़िए, वो बातें नहीं कहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी भी उन चीज़ों को अपने दिल पे नहीं लिया और हमेशा प्रयास यही रखा कि सभी लोग एक रहें, सभी लोग एक रहें। और आज से 2 दिन पहले मैंने जब फ़ोन करके पूछा कि मनोज भाई कहाँ हो, शादी में आप हमारे यहाँ आप रहे हो नहीं, तो उनका ये कहना था कि भाई जरूर आते, आपको तो पता है हमारा पूरा प्लान था वहीं आने का, क्योंकि उनकी साली की भी शादी इटावा में थी। उन्होंने वो शादी, अपनी साली की भी शादी छोड़ी और हमारे भाई और अपने भाई की भी शादी छोड़ी, लेकिन शादी ब्याह तो होते रहेंगे, लेकिन उन्होंने जो है तमाम ऐसे काम किए हैं जो आने वाले दिनों में ज़मीन में दिखाई देंगे। और मनोज प्रजापति भाई की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि उस व्यक्ति ने चाहता वो व्यक्ति, तो वो भी व्यक्ति जो है तमाम तरीके से, क्योंकि टीम को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, सभी लोगों को इकट्ठा करने में योगदान था। चाहते तो अपना खाता भी खुलवा लेते और चाहते तो जो है बहुत कुछ कर सकते, लेकिन उनका इरादा सिर्फ ये था नौकरी। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादा था, किसी तरीके से हमें नौकरी मिल जाए। तो ऐसे तमाम संघर्ष के साथी हैं, सिर्फ बात मनोज प्रजापति भाई की नहीं है, बात तमाम साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना सपना देखा था नौकरी का, और वो सपना बिल्कुल आपके दरवाजे पर आ गया है, और वो सपना पूरा आपका हो जाएगा। बस एक बार धक्का लगा दो, एक बार धक्का लगा दो, बस ये अंतिम धक्का है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तमाम लोग जिन्होंने सपना देखा है उनका सपना अवश्य पूरा होगा। तो शुरुआत में संघर्ष तो सबका है, भास्कर भाई का भी बहुत संघर्ष है, ऐसी बात नहीं है। उस व्यक्ति ने भी जो है बहुत मेहनत, कानून को बहुत नज़दीक से पढ़ने के बाद एक एक याचिका नहीं, एक एक सरकार को जवाब, 40 मिनट की बहस जब हुई उस दिन, मिश्रा जी ने जब 40 मिनट की बहस हुई और सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, सरकार को चारों तरफ से कोर्ट के रास्ते में भी घेरा गया। सुशील भाई और मनोज भाई ने जब सुशील भाई और भास्कर भाई ने जब मेहनत से कोर्ट में डेट लगवाई, और डेट लगवाने के बाद बेंच भी चेंज हो चुकी थी, बेंच चेंज हो गई थी, उसके बावजूद जो है डेट वेट लगवा लगू के किसी तरीके से जब सुनवाई हुई तो सरकार को के एजी को पसीना छूट रहे थे, कोई जवाब नहीं था। उस दिन ही उनको पता लग गया था कि हमारी हार निश्चित है। तो ये उस दिन की रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंची, उस दिन की रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंची। तो निर्णय ये हुआ कि हम, सरकार को ये लगा कि हमारी हार निश्चित है, कोई जवाब है नहीं, पिछड़ा दलित के साथ जो है अन्याय हुआ है। तब जाके मीटिंगें हुई, हालांकि जो है वो मीटिंगें और तमाम अंदर से काम लगातार चल रहा था, तमाम हमारे आयोग टीम के साथ ही लगातार संपर्क में थे और बहुत अच्छे तरीके से भरोसा भी दिया गया था, लेकिन हमको विश्वास कम हो रहा था लोगों के ऊपर, लोगों क्या मतलब उन नेताओं के ऊपर विश्वास कम हो रहा था। लेकिन चीज़ें जो है अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, आपको बता रहे हैं, आप लोगों को न्याय मिलने जा रहा है। आप लोग लखनऊ आइए और जय जयकार करते हुए घर चले जाइए। आपकी तपस्या, आपकी मेहनत, जिस तरीके से आपने रात दिन संघर्ष किया, पूरा होगा। और तमाम साथी, संघर्ष के साथी जिस दिन जीतेंगे
हम सब लोग एक परिवार के लोग हो चुके हैं, एक दूसरे से मिलेंगे और तब बहुत सी बातें होंगी। बहरहाल सभी लोग हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ आएँ और जैसे अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं इसको हटाऊं पोस्ट को, वैसे ही कम से कम 100-200 पोस्टें आ जानी चाहिए सभी ग्रुपों में। जैसे हमारे मयंक भाई लिख रहे हैं, शासनादेश जारी करो, 9 दिसंबर लखनऊ चलो। अब कुछ चीज़ें हमने हटा दी हैं। आरक्षण वो उस दिन आपको देखने को मिलेगा। अब शासनादेश जारी करने का ही सिर्फ हम लोगों को दबाव बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और दूसरी चीज तो ये जितना भी सब काम हो रहा है हम लोगों का, मतलब न्याय मिलने जा रहा है, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं है। इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति का साथ है, चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे जिसने एक दिन धरना दिया हो, चाहे 1 घंटे के लिए लखनऊ बैठा हो, चाहे 1 दिन के लिए दिल्ली गया हो, कुछ भी किया हो, सभी का साथ है। और सबका साथ और सबका विकास, जो बीजेपी का नारा है, वही जो है सबका साथ मिला है, तभी हम सबका विकास भी होने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं और आशा है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। ये हमारा दावा है कि कोई भी मतलब कोई भी किसी भी तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ गांधीवादी तरीके से, और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा बना बनाया मामला खराब हो जाए, कोई बहाना मिल जाए सरकार को। ऐसा कोई काम नहीं करना है। तमाम साथियों को सिर्फ और सिर्फ शासनादेश जारी करो, हमें न्याय दो, और यही सब बातें कहते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं अंत में फिर एक बार हम कहेंगे कि हमारे जितने भी सक्रिय साथी हैं वो आपस में बातचीत करके रणनीति बना लें, और जो अच्छी रणनीति होगी उसी आधार पे 9 तारीख को काम होगा। हमारे तमाम शिवम भाई भी लगातार फ़ोन कर रहे हैं, रणनीति साझा कर रहे हैं कि ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। और कोई भी रणनीति अभी गोपनीय इसलिए रखी गई है क्योंकि तमाम लोग जो है खुफिया के लोग भी इसमें ग्रुपों में आ गए हैं, पुलिस प्रशासन भी आ गया। तो पुलिस प्रशासन के लोग अगर सुन रहे हों तो मेरी आवाज़ सुन लें। हम लोग अगर 1 हफ्ते का समय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे 1 हफ्ते, 1 हफ्ते में आपको न्याय मिल जाएगा, तो ये 1 हफ्ता इसी हफ्ते में मिल जाएगा। तो इसी हफ्ते में ही हम लोग आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी हफ्ते में हमको न्याय मिल जाएगा। अन्यथा पूरे प्रदेश में हम लोग निकलेंगे और पिछड़ा दलित विरोधी आपको उजागर कर देंगे। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछड़ा दलित विरोधी उजागर ना हो और जो हमारा अहित हुआ है उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। तो जैसे ही हमारा लाइव खत्म हो उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आप अधिक से अधिक पोस्ट ग्रुप में डालना प्रारंभ कर देंगे। तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, लाल सलाम।